नमस्ते और वेलकम दोस्तों। आप सुन रहे हैं इंस्पायर विद इन का पहला एपिसोड, जहां हम आपके दिल तक पहुंचाएंगे कहानियां जो ना सिर्फ प्रेरणा देंगी बल्कि जिंदगी को एक नया नजरिया भी देंगी। मैं हूं आपकी होस्ट श्वेता और ये पॉडकास्ट बना है उन सब के लिए जो कभी हारे हैं, कभी थके हैं, लेकिन सपना देखना कभी छोड़ा नहीं। हर एपिसोड में हम एक कहानी सुनाएंगे, कहीं रियल लाइफ से, कहीं कहानियों के जज्बात से, जिसमें होगा स्ट्रगल, सीख और एक छोटा सा स्पार्क जो आपके अंदर छुपे हुए हीरो को जगा देगा। तो चलिए आज की पहली कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। इस कहानी का नाम है ड्रीम दैट कैन नेवर बी सोल्ड, मतलब एक सपना जो बेचा नहीं जा सकता। कभी आपने कोई ऐसा सपना देखा है जो इतना सच लगे जैसे जिंदगी खुद आपको एक सीक्रेट मैसेज दे रही हो? आज की कहानी है दो दोस्तों की, साहिल और देव की, और एक सपने की जो जिंदगी का रुख बदल देती है। साहिल और देव दोनों गहरे दोस्त हैं। साहिल बिंदास, बेपरवाह, हर सिचुएशन में एक मुस्कान के साथ, और देव संभल कर चलने वाला, थोड़ा कॉशियस, थोड़ा ज्यादा सोचने वाला। एक दिन दोनों शहर जा रहे थे बिजनेस के लिए। रास्ते में एक घना सा जंगल मिला तो दोनों ने सोचा छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। साहिल ने आंखें बंद की और तुरंत ही सो गया नेचर के शांत माहौल में। देव जैसे हमेशा अलर्ट रहता था, चिंता में डूबा हुआ। तभी उसने देखा साहिल के नाक पे एक छोटी सी तितली बैठी है। वो फिर उड़कर पीछे के एक पेड़ के 3 बार चक्कर लगाती है और फिर साहिल के नाक पे बैठकर गायब हो जाती है। अजीब था, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब था साहिल का उठना और हंसना। क्या आप लोगों को अजीब नहीं लगा? चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। यार देव, साहिल बोला, मैंने एक सपना देखा, कमाल का। एक पेड़ था बिल्कुल सेम जो यहाँ पे है, और एक तितली घूम रही थी जैसे कह रही हो यहीं पे खोदो, यहीं खोदो। तो मैं खोदता हूँ और मुझे क्या मिलता है? एक मटका जो पूरा सोने से भरा हुआ था। देव ने कहा, तो फिर सच में खोदते हैं, क्या पता हमें भी कुछ सोने से भरा हुआ मटका मिल जाए। साहिल हंस के बोला, अरे भाई इतना सीरियस कैसे ले रहे हो, ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन देव, उसने तो सपने को दिल से लगा लिया। उसने कहा, अगर तुम नहीं खोदोगे तो मैं खोदता हूँ, सपना मुझे बेच दो। साहिल जोर से हंस पड़ा, वाह भाई, सपने का भी दाम लग गया। ठीक है, ये लो 300 कॉइंस। डील पक्की हो गई। देव ने खुदाई शुरू की। गर्मी बहुत थी और जमीन बहुत ही कठिन थी, और साहिल एक कोने में मुस्कुरा रहा था। फिर खोदते खोदते देव को आवाज आई, ठक। उसकी कुल्हाड़ी किसी चीज से टकराई। वो अचानक से बोला, एक मटका, चलो देखते हैं इसमें क्या है। जैसे उन्होंने खोला, वो सोने से भरा हुआ था और उसमें लिखा था द फर्स्ट ऑफ 7, मतलब 7 में से पहला मटका। दोनों ने मिलकर और खोदा और एक के बाद एक 7 मटके निकलते गए। हर एक मटके में सोने के सिक्के। देव तो बहुत ही खुश हुआ और वो अपनी डील
जीत गया। देव ने बाद में शहर में एक शानदार होटल बनाया जिसका नाम था द बल्जिंग पॉट। अमीर, शांत और संतुष्ट जिंदगी जीने लगा। साहिल कभी कभी देव से मिलने आता, हंसते हुए कहता, देव भाई, आया हूं देखने मेरे सपने का क्या हुआ। दोनों हंस पड़ते, पीठ थपथपाते। दोस्ती वैसे ही गहरी थी। लेकिन हर बार जब साहिल वापस लौटता, उसकी आंखों में एक छुपी सी उदासी होती थी, क्योंकि अब उसे ये बात समझ आ गई थी। सपना बेचना तो आसान था, लेकिन उसे जीने का मौका कब का चला गया था। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें 2 बड़ी सीख दी हैं। चलो जानते हैं वो क्या है। तो पहली सीख है कि सपने सिर्फ रात में देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए हिम्मत भी चाहिए। कई बार हम अपने सपने किसी और के लिए छोड़ देते हैं और बाद में सिर्फ अफसोस बचा रहता है। दूसरी सीख ये है कि जिंदगी हमेशा एक सिग्नल देती है, लेकिन उस सिग्नल को समझने और उस पे एक्शन लेने की जिम्मेदारी हमारी होती है। अगर आपके अंदर कोई आवाज कह रही हो कि ये तुम्हारे लिए है, तो उसे इग्नोर मत करो। तो मैं हूं आपकी होस्ट श्वेता और ये था इंस्पायर विदिन का पहला एपिसोड। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सपने, एक नए इंस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, सपने बनते हैं देखने के लिए नहीं, उन्हें सच करने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।